मार्च 2018 में मगध विश्वविद्यालय को दो हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा मगध विश्वविद्यालय के रूप में कायम रहा और दूसरा हिस्सा जिस रूप में लोगों के सामने आया उसे नाम दिया गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। इसी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 2018 में हुई और आप देख सकते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार है। और दरअसल ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन ब्रांच हुआ करता था, लेकिन मार्च 2018 के बाद यहाँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और तकरीबन 6 साल के बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्थायी ठिकाना बख्तियारपुर में बनाया जा रहा है। 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बिल्डिंग बनाई जा रही है बख्तियारपुर में और 2 साल में विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है और मात्र 6 सालों में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने एकेडमिक और एग्जामिनेशन दोनों सेशन के मामले में एक रिकॉर्ड कायम किया है। हम इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यानी NH30 पर मौजूद हैं। ये NH30 पटना को बेगूसराय, लखीसराय, बाढ़, मोकामा, भागलपुर जैसे जिलों से जोड़ता है और इसी NH30 से जब आप 3 किलोमीटर अंदर जाए 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। हमारे पीछे लिखा हुआ है, ये जो माइल स्टोन आप देख रहे हैं, इस माइल स्टोन पर बख्तियारपुर लिखा हुआ है और अब यही बख्तियारपुर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्थायी पता होगा। आप जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो सड़क गई है और ये आपको जो ओवर ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी जो भी छात्र छात्रा और इसके अलावा जो भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, कुलपति आएंगे, वो इसी ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे और वो इसी ओवर ब्रिज के जरिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। हम आपके सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग है बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और इसी बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। जो छात्र छात्रा जो भी पटना विश्वविद्यालय के आएंगे उनके लिए ये एक्सेस दिया गया है और 65 करोड़ की लागत से इस ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये ओवरब्रिज सीधे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सामने उतरेगा, यानी आपको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हजारों की संख्या में पीजी के छात्र यानी हजारों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र इसी ओवरब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि एक और रास्ता अंदर जाता है, लेकिन वो ग्रामीण इलाके से होके जाता है। वो सड़क काफ़ी संकरी है, लेकिन ये अलग से एक ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। सबसे पहले बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा और ठीक उसके पीछे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय मौजूद रहेगा। साफ तौर से एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको पूरा होने में 2 साल की देरी है, जिसको पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। राजधानी पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बख्तियारपुर में ही और पिछले महीने 23 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की नई इमारत का शिलान्यास किया था और 2 साल में एक बहुत ही आलीशान, एक बहुत ही भव्य और शानदार बिल्डिंग बनकर यहाँ पे तैयार होनी है। हम जिस जगह मौजूद हैं इस जगह ये कुल जमीन 10 एकड़ की है और इसी 10 एकड़ की जमीन पर 2 बिल्डिंग बननी है। ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 बिल्डिंग बननी है और यहाँ पे 2 बिल्डिंग बननी है। पहली बिल्डिंग होगी प्रशासनिक और दूसरी बिल्डिंग होगी परीक्षा भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एग्जामिनेशन बिल्डिंग। इसके लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस विश्वविद्यालय के लिए मंजूर की है। साफ तौर से पिछले महीने 23 नवंबर को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया, उसके बाद यहाँ पे निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है और जो आप हमारे सामने ये जो गड्ढा देख रहे हैं, जो आप गहराई देख रहे हैं, यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ है और 10 एकड़ में कुल 2 इमारतें बननी है। G+9 टोटल 2 इमारतें बननी है।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। अभी फिलहाल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से राजेंद्र नगर में काम करता है। वहाँ पे 4 बिल्डिंगें सरकार की तरफ से दी गई हैं और उसी बिल्डिंग में वहाँ पे सारी प्रशासनिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपको याद होगा जब जुलाई 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बताया था, इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। तकरीबन 6 साल बीत गए और 6 साल बीतने के बाद अब जाकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यहाँ पे कुलपति बैठेंगे, यहाँ पे डीन बैठेंगे, यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बैठेंगे और यहाँ पे पढ़ाई भी होगी। कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को एजुकेशन हब के रूप में तब्दील करने की कोशिश की है, उसी कड़ी में बख्तियारपुर एक हिस्सा है। हम जिस जगह मौजूद हैं जिस जगह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है उसी चार दीवारी से ठीक सटे यहाँ पे बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे एक हिस्सा निर्माण बन के तैयार हो चुका है और दूसरे हिस्से पे निर्माण कार्य चल रहा है। उसी बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में बिल्कुल नजदीक में यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर R.K. सिंह मुआयना करते रहते हैं ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पे कोई असर ना पड़े। बिहार शैक्षणिक आधारभूत ढांचा निगम लिमिटेड जो है उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और 2 साल में इस निर्माण कार्य को पूरा करना है। उम्मीद की जा सकती है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत पटना के कॉलेज आते हैं और जिसके अंतर्गत नालंदा के कॉलेज आते हैं, उनके बच्चों को, उनके लाखों लाख छात्राओं को एक स्थायी ठिकाना मिलेगा और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को भी स्थायी ठिकाना मिलेगा। साल 2016-17 में शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया कि बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएं। मगध यूनिवर्सिटी को काटकर जो नया विश्वविद्यालय बनाया जाए उसका नाम रखा जाए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। इसी तरीके से पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय, 3 नए विश्वविद्यालय साल 2018 में अस्तित्व में आए। मगध विश्वविद्यालय से जो हिस्सा काटा गया, जो कॉलेज दिए गए वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आए और नालंदा और पटना के जो कॉलेज थे वो सारे सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का हिस्सा बने। मार्च 2018 में इसकी स्थापना हुई, जुलाई 2018 में इसकी शुरुआत हुई, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई। तब के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था और वहाँ पे कामकाज शुरू हुआ था। आपके मन में ये सवाल ये हो रहा होगा कि 6 साल के बाद आखिर बख्तियारपुर में, पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पे आखिर बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अभी जो पटना में मीठापुर बस स्टैंड आप देख रहे हैं, शुरुआत में वहाँ पे ही 8 एकड़ जमीन दी जानी थी। चूंकि मीठापुर बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया था बैरिया में जब नया बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया, जब नया अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनकर तैयार हो गया, तो सरकार की योजना थी, शिक्षा विभाग की योजना थी कि खाली कराए गए बस स्टैंड पर 10 एकड़ में, 8 से 10 एकड़ में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो। इसके लिए एक बहुत हद तक काम शुरू हो गया था। लेकिन वहाँ पे आपको याद हो, आपको जैसा पता है कि पटना में इस वक्त पटना मेट्रो का निर्माण हो रहा है, तो पुराने यानी मीठापुर स्थित पुराने बस स्टैंड में और वहाँ की जमीन पटना मेट्रो को हैंडओवर कर दी गई। उसके बाद फिर नई जमीन की तलाश हुई और तब जाकर बख्तियारपुर में कृषि विभाग की ये जमीन 10 एकड़ की जमीन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को हैंडओवर की गई। जिला प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को ये जमीन हैंडओवर की। जिस जमीन पे हम खड़े हैं दरअसल ये कृषि विभाग की जमीन है। यहाँ पे जो धान की खरीदी होती है, जो कृषि संबंधित काम होते हैं, यहाँ पे ये पुरानी इमारतें हैं जो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे
कृषि से जुड़े काम होते थे, खेतीबाड़ी से जुड़े काम होते थे और यहाँ कृषि विभाग के अधिकारी बैठा करते थे। ये कुल 10 एकड़ की जमीन है और अब ये जो 10 एकड़ की जमीन है, इसी जमीन को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को हैंडओवर कर दिया गया और अब यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। कोशिश है कि ऐसा विश्वविद्यालय लोगों के सामने आए, विश्वविद्यालय की इमारत कुछ इस तरीके से बने कि वो स्टेट आर्ट ऑफ एक्सीलेंस की श्रेणी में आए, स्टेट आर्ट ऑफ एक्सीलेंस की कैटेगरी में आए। इसी के देखते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग ने दिल खोलकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की है और अब जाके निर्माण कार्य शुरू हुआ है। कुल 2 साल का लक्ष्य रखा गया है, यानी पिछले महीने 23 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी और कोशिश की जाएगी कि 2026 के दिसंबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। हालांकि ये एक सीमा 24 महीने का समय दिया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन हम ये मान के चलें कि जब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नए रूप में लोगों के सामने आएगा तो लोगों के लिए एक सेंटर इन आर्ट ऑफ एक्सेलेंस के रूप में काम करेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, बख्तियारपुर, पटना।